हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने किया था 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सॉल्व कर रहे थे हम। 0/0 फॉर्म देख ली थी हमने, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देख ली थी हमने, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी और 0 रेज टू पावर 0, ये वाली फॉर्म्स भी हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में। और हमने एक स्पेशल फॉर्म की थी जो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी थी, उसका हमने फॉर्मूला बताया था, तो सीधा सीधा उसका आंसर निकल जाता है। ये वाली फॉर्म्स हो गई थी। अभी हमारे पास दो और स्पेशल फॉर्म्स होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे। वो होती है 0/0 फॉर्म तो हो बट उसकी पावर में भी 0 पड़ा हो, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो हो और पावर में भी इन्फिनिटी पड़ा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया है हमने, लिमिट ली है x टेंस टू इन्फिनिटी और ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी बनेगा न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी डाला तो डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, और पावर x को इन्फिनिटी डाला तो पावर भी इन्फिनिटी बन रही है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा इसी फॉर्म का बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उतना मैक्सिमम कॉमन निकालो और उसको कैंसिल कर दो। जैसे में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर मैंने न्यूमिनेटर से कॉमन निकाला, तो अगर कॉमन निकालूंगी उसकी पावर भी बाहर कॉमन निकलेगी। और सिमिलरली मैंने डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और वो जो कॉमन निकाला था वो कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट मेरे पास क्या बचा, ये वाला बच गया। अभी मुझे क्या लगाना है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। अगर मैं इन्फिनिटी लगा रही हूँ दैट मीन्स 2 रेज टू 2 बाय इन्फिनिटी इज 0। ये वाला पोर्शन 0 हो गया, मतलब 1 + 0 दैट मीन्स 1। नीचे क्या है हमारे पास 2 + 3 बाय इन्फिनिटी, 3 बाय इन्फिनिटी इज अगेन 0 दैट मीन्स 1/2 बचा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा इन्फिनिटी, मतलब 1/2 की पावर इन्फिनिटी बचा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 को अगर इसका स्क्वायर ही कर दे तो 1/4, मतलब 1/2 से वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अगर इसका क्यूब करें 1/2 का तो 1/8 और भी छोटी हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 1/2 की पावर बढ़ती जाएंगी तो और वो 0 के पास आती जाएगी वैल्यू। जितनी इसकी पावर्स बढ़ाते जाएंगी वैसे ही वैल्यू अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं इसकी पावर इन्फिनिटी करूंगी तो ये वैल्यू कुछ बचे ही नहीं, ये तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ये वाला यूज होगा हमेशा। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो, न्यूमेरिक होगा और उसकी पावर अगर हम इन्फिनिटी करेंगे और अगर वो टर्म लेस देन 1 है तो वो हमेशा 0 को अप्रोच करेगी। अगर वो लेस देन 1 नहीं और कोई टर्म है तो वो 0 को अप्रोच नहीं करेगी। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x/2 + x रेज टू पावर 2x। उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, बाहर क्या है लिमिट पूछ रहा है, क्या करना है, बट उसने ऑप्शन ऐसी दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है अगर फंक्शन की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करते तो क्या ये आएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी ही सेकंड ऑप्शन में पूछा है, थर्ड में भी x टेंस टू इन्फिनिटी पूछा है और फोर्थ में भी x टेंस टू इन्फिनिटी पूछा है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है वो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी डालेंगे अगर हम यहाँ पे, न्यूमिनेटर इन्फिनिटी बनेगा, डिनोमिनेटर 2 + इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, पावर भी क्या बनेगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये अगेन सेम इसी फॉर्म का बन गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है और आप खुद से इसको सॉल्व करना, तो देखना इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। तो मैं आंसर आपको एक बार बता देती हूँ, आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमें पूछ ली लिमिट किसी ऐसे फंक्शन की 3 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x, पावर 1/x। तो ऐसे केस में क्या करना है हमें, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है इसमें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, इनमें से मैक्सिमम जो भी है नंबर उसको कॉमन निकालो पहले। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है 5, मतलब 5 की पावर x कॉमन निकालूंगी, उसकी पावर 1/x भी बाहर आएगी, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा क्या अंदर 3/5 रेज टू पावर x प्लस 1 रेज टू पावर 1/x। तो ये x एक्सेस तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचा 5 बचा, और 3/5 रेज टू पावर x प्लस 1 की पावर 1/x, और मैंने लिमिट चेक करनी है x टेंस टू इन्फिनिटी पे। क्लियर। ये मेरे पास वही टर्म बन गई 3/5 की पावर इन्फिनिटी, दिस टर्म इज लेस देन 1 एंड इसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी कर रही हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 0 + 1 रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज अगेन 0। अगर किसी भी टर्म की पावर हम 0 करते हैं, नॉन जीरो टर्म की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 5। क्लियर।
ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक यही है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको कॉमन निकालो। सेकंड, मैंने एक ऐसे एग्जांपल और ली है, यहाँ पे 1, 3, 5, 11 तक दिया हुआ है और नंबर्स दिए हुए हैं सारे, तो इसमें से मैं मैक्सिमम कॉमन निकालूंगी। मैक्सिमम इज 11 हियर, तो मैं 11 रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाला, उसकी पावर 1/x आ गई और बचा मेरे पास क्या 1/11 रेज टू पावर एक्स, 3/11 रेज टू पावर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इससे पहले क्या होगा मेरे पास 9 होगा, 9/11 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/x। ये तो कैंसिल हो गया, 11 बचा मेरे पास। अगर मैं लिमिट लगा रही हूँ यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी पावर इन्फिनिटी जाएगा, ये लेस देन 1 है, इसकी पावर इन्फिनिटी की तो 0, ये भी लेस देन 1, पावर इन्फिनिटी की तो 0, सारे के सारे 0 बनेंगे। 9/11 ये भी लेस देन 1 है, तो सारे के सारे 0 बन के प्लस 1 बचा मेरे पास, 1 रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी, दैट मीन 0। तो मेरे पास आंसर क्या है इसका 11। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन बनाया है इसकी हेल्प से, अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो 1/x हो इसकी पावर, तो ऑप्शन अगर ऐसी दी हुई ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी एंड मैक्सिमम ऑफ ए बी सी, तो आप इसमें से इजिली बता सकते हो कि इसका आंसर अभी क्या आएगा। अब अगर इसको सॉल्व किया तो मैंने इसका आंसर क्या आया था 5, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ दीज टू टर्म्स। अगर इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया मेरा 11, मैक्सिमम ऑफ दीज टर्म्स। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इनका जो भी मैक्सिमम होगा ए बी और सी का, वो इसका आंसर आएगा, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए बी सी। हियर इज टी ऑप्शन। क्लियर? आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं जिनका मुझे लगता है कि अच्छे से आने चाहिए आप सभी को, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर बन सकते हैं। आगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं। वैसे जब हम कंटिन्यूटी करेंगे तो कंटिन्यूटी में मैं आपको ग्राफ्स बनाने सिखाऊंगी, जिससे आपको कंटिन्यूटी इजीली क्लियर हो जाएगी कि कैसे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे फंक्शन की वैल्यूज लेनी है। वैसे हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है। और अगर मैं वैल्यू लूं 0 से 1 के बीच बीच, अगर 0 से 1 के बीच बीच लेते हैं और लेस देन 1 है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगर कोई भी इंटीजर है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा वही इंटीजर ही रहता है। अदरवाइज अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर मिल रहा है, मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू उससे पहले वाला इंटीजर ही होगा, मतलब उसके लेफ्ट पे जो इंटीजर पड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको उठा लेगा। क्लियर? अगर मैं 1 से 2 तक देखूं, 1 के लिए तो 1 ही आएगा बिकॉज 1 इज एन इंटीजर, यहाँ पे इक्वालिटी लगा हुआ। अगर 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1 होगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो भी वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब दोनों इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर जो भी मैंने लिया होगा वो इंटीजर होगा, अदरवाइज वो इससे लेस हो जाएगा। और ये हमेशा x-1 से बड़ा होगा। x-1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन आर लेस देन इक्वल टू x होता है। तो अगर हमें लिमिट पूछ ली किसी ने ऐसे फंक्शन की, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x, x अप्रोचेस टू 0 पे, तो सबसे पहले इसके लिए ना मुझे सैंडविच थ्योरम का पता होना चाहिए। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, अगर मेरे पास कोई 3 फंक्शन है वो इन ऐसे वे में पड़े हो, fx इज लेस देन इक्वल टू gx एंड gx इज लेस देन इक्वल टू hx, वो किसी ना किसी एक प्रॉपर सीरीज में पड़े हो, तो जो फर्स्ट और लास्ट की लिमिट होगी ना सेम पॉइंट पे, अगर x अप्रोच पे a, fx और hx x अप्रोचेस टू a पे, इन दोनों फंक्शन की अगर लिमिट मेरे पास l आ रही है, तो जो बीच वाला फंक्शन होगा उस सेम पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी l ही होगी। मतलब ये साइड वाले जो फंक्शन है वो gx को क्या कर रहे हैं, सिक्यूज कर रहे हैं, साथ ही लेके चल रहे हैं। क्लियर? और हमारे पास जो जी फॉर्म बनी है x-1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x, ये तीनों हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन पड़े हैं। दिस इज fx, दिस इज gx, दिस इज hx। अगर मैं चेक करना हो इस पे सैंडविच थ्योरम लगा के कि इस फंक्शन की लिमिट कैसी बिहेव करेगी, वो जैसे ये दोनों फंक्शन करेंगे वैसे ही इसकी लिमिट बनेगी। तो इसको चेक कर लेते हैं, मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो इसको उठा लेना सबसे पहले, तो इसको सॉल्व करना इसके अकॉर्डिंगली।
तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, मुझे डिनोमिनेटर में x चाहिए, यहाँ पे x है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं x को रिप्लेस कर लूंगी 1/x से। यहाँ पे x है, इसको 1/x कर दिया, -1 एज इट इज, यहाँ पे भी 1/x रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/x, ऊपर इसके क्या पड़ा है 2, तो मतलब मैं तीनों साइड क्या कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा, मैं इसी में चेंजेस कर रही हूं। क्लियर, मेरे पास ये वाला फंक्शन तो बन गया, बट इसके साथ मल्टीप्लाई में x भी तो पड़ा है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ पे x 2/x -2 लेस देन इक्वल्स टू x 2/x लेस देन इक्वल्स टू x इनटू 2/x, यहाँ वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे हम तो 2 - 2x लेस देन इक्वल्स टू x 2/x लेस देन इक्वल्स टू 2, और मैंने लिमिट कहां पे चेक करनी है, x अप्रोचेस टू 0 पे। x अप्रोचेस टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है मेरे पास 2, इस फंक्शन की लिमिट वैसे ही रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे, और इस फंक्शन की ये तो कांस्टेंट है, जो भी लिमिट लगाओगे सेम नंबर ही मिलेगा, मुझे 2 ही मिल रही है। मतलब इस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, ऐसी ही होगी जैसी ये साइड वाले फंक्शंस की हो रही है, तो मतलब इस फंक्शन की लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 2। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना, ये अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/n³, लिमिट पूछा उन्होंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, n³ 1² x ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2² x ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू सो ऑन n² x ग्रेटेस्ट इंटीजर तक पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब हमें कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अपना इसको पुट करके सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पुट कर लेते हैं हम। अगर x को मैं 1 मानती हूँ, मेरी सारी ऑप्शंस डिफरेंट बनेगी ना। अगर मैंने x को 1 लिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2, जहां पे भी x है उसको 1 डाल दो, यहाँ पे बन जाएगा 1/4, यहाँ पे बनेगा 1/6, हेयर 0 सेम। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³, अगर मैंने x को 1 डाला तो 1² 2² अप टू सो ऑन n², ये बन जाएगा मेरे पास फंक्शन। क्लियर, तो ये 1 इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर है कोई भी नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मेरे पास सेम ही होता है। क्लियर, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2² इज 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सेम ही होगा, दैट मीन्स 2²। इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसा ही रहता है, n² आ जाएगा, बाहर 1/n³ है, तो इसका फॉर्मूला पता है ना मेरे को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/n³, n इंटू n+1 2n+1। क्लियर, ऊपर से बाय 6, ऊपर से मैं n यहां से कॉमन निकालती हूँ, n यहां से कॉमन, 2 टाइम्स n कॉमन निकलेगा, ऑलरेडी n एक बाहर है, तो n की पावर 3 कॉमन निकलेगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 + 1/n 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 6, लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 0 ये भी 0, 2/6 बचेगा मेरे पास, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 देख लो किस ऑप्शन में आ रहा था हमारे पास, आई थिंक मैंने ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं एक बार चेक करके देखती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया था ऑप्शन, x/4 की बजाय x/3 था यहाँ पे। अगर x को 1 पुट किया तो 1/3, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 1/3, तो ये बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट पूछी है उन्होंने x अप्रोचेस टू 1, ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट पूछी थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैंने x यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, x पे कोई मतलब बाउंडेशंस नहीं थी, तो मैंने x को कुछ भी पुट कर लिया। तो यहाँ पे लिमिट क्या पूछी है x अप्रोचेस टू 1, मतलब x पे तो बाउंडेशंस हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बट n पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे n को पुट कर सकती हूँ। पहले मैंने n को 1 पुट किया, तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, n को 1 डाला तो 1, 0 की जगह 0, यहाँ पे n²/2 था, 1 डाला तो 1/2, यहाँ पे क्या बनेगा 1, 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो चेक करते हैं अगर 1 डालने पर लिमिट इनमें से कौन सी आती है, तो लिमिट चेक करते हैं x टेंड्स टू 1, अगर मैंने n को 1 डाला तो x रेज़ टू पावर 1 ही बोल रहा है ये, मतलब सिर्फ एक ही टर्म आएगी, x माइनस n की जगह पे 1, और डिनोमिनेटर में भी 1, तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1। तो ना तो मेरी बी ऑप्शन आएगी बिकॉज ये तो 0 दे रहा था, ना मेरी सी ऑप्शन आएगी बिकॉज ये क्या दे रहा था मुझे हाफ वैल्यू, तो ये भी कैंसिल। अब ए भी 1 दे रहा है और डी भी 1 दे रहा है, दोनों में से टिक नहीं करना, हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो, ये हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो। क्लियर,
मैंने 2 कैंसिल कर दिए। अभी हमें चेक करना है n को 2 लेके, ये तो तब किया था जब n 1 था, अभी n को 2 डालेंगे तो इसका ऑप्शन क्या बनना चाहिए मेरे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए 2 कैंसिल हो जाएगा 3। अभी या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा, जो भी ऑप्शन आएगी हमारे पास उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने चेक करना है x टेंस टू 1 n इक्वल्स टू 2 के लिए, अगर n 2 है तो x स्क्वायर तक जाएगा। x स्क्वायर से पहले कितनी टर्म्स आ रही है वो सारी लिखनी पड़ेगी, x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस n था, n की जगह पे मैंने 2 डाल दिया और डिनोमिनेटर में मेरे पास है x माइनस 1 एज इट इज, क्लियर। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे वो बचेगा मेरे पास x प्लस 2 और x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पूछ रहा है वो x अप्रोचेस टू 1 पे x प्लस 2 की, तो यहाँ पे 1 पुट डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 ऑप्शन मेरा कौन सा दे रहा था, डी ऑप्शन। बी ने तो 2, ए ने तो 2 दिया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला मेरा सही आंसर आ जाएगा, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, हो सकता है आप वैसे भी कर ले, बट मेरे को अच्छा लगा था ये क्वेश्चन तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पूछा है x अप्रोचेस टू 0 पे स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइन कौन से पॉइंट्स पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट डालती हूँ, मतलब नेगेटिव ऑफ 1 डालती हूँ, तो ये तो आयोटा बनेगा, मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये इसके डोमेन में क्या क्या फंक्शन क्या क्या नंबर्स आएंगे मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी, इसमें कोई भी नंबर डाल सकती हूँ, ये फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट कब डिफाइन नहीं होता, जब नेगेटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स डालने पे ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में डिफाइन होता है। यहाँ पे हम रियल की बात कर रहे हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो अगर उन्होंने पूछा है x अप्रोचेस टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 0 के लिए हम 2 चीजें चेक करते हैं, 0 पॉजिटिव पे भी और लिमिट 0 नेगेटिव पे भी। तो यहाँ पे 0 है, यहां से ही स्टार्ट करना है, हमें इधर को जाना है, मतलब मैं राइट साइड से तो आ सकती हूँ, लेफ्ट साइड पे मेरा पाथ ही नहीं है ना कोई भी। हमने यही चेक किया था, अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आती हैं, दोनों पाथ से अगर हम जाएं पॉइंट की तरफ, अगर हम लेफ्ट साइड से भी जाएं और राइट साइड से जाएं तो मुझे आंसर सेम मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो सिर्फ राइट साइड से ही पाथ मिल रहा है मुझे, लेफ्ट साइड से तो कोई पाथ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो मैं इसकी लिमिट लेफ्ट साइड वाली तो चेक ही नहीं करूंगी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि इसकी डोमेन में ये वाले पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सी लिमिट चेक करेंगे, सिर्फ 0 पॉजिटिव वाली, क्लियर। अगर 0 पॉजिटिव वाली लिमिट डिफाइन कर रहे तो 0 प्लस एच डालेंगे इसको, और लिमिट मेरे पास क्या बन जाएगी, h टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ h विच इज इक्वल टू 0, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी मेरे पास 0, क्लियर। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और है, लिमिट चेक करनी है x अप्रोचेस टू 0, तो इसको भी पहले देखना पड़ेगा ये वाला फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है कहाँ पे नहीं है। अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, किसी भी ऊपर नॉन जीरो टर्म के नीचे अगर 0 बन रहा है तो उस केस में ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो डिफाइन नहीं रहता। मतलब यहाँ पे अगर 0 आया, जब कभी भी यहाँ पे 0 आया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। एक तो 0 पे ही 0 आ सकता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की थी 0 कब कब आता है, 0 तब आएगा जब 0 के इक्वल होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब अगर मैं ये वाला इंटरवल कंसिडर करती हूँ तो इसमें इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 बनेगी, मतलब अगर 1/0 डालूंगी तो इन्फिनिटी बनेगा। तो इसके डोमेन से ये वाले पॉइंट्स को मैं निकाल दूंगी, सिर्फ इन्हीं पे प्रॉब्लम है इसको। तो बचे क्या मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा 0, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो मैं ओपन रखूंगी, यहाँ पे यूनियन कर दूंगी। 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो आ सकता है, 1 को क्लोज्ड इंटरवल में डाल दिया और इन्फिनिटी, ये वाला बन गया इसका डोमेन। अभी उन्होंने लिमिट पूछी हुई है 0 पे, तो 0 की राइट बता सकते हैं और लेफ्ट बता सकते हैं। अभी आप बताओ, देखो 0 की राइट साइड से जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ लेफ्ट से यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 अप्रोचेस टू लेफ्ट देखेंगे। अगर मैं लेफ्ट की साइड से जाऊंगी, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला देखेंगे हम, लेफ्ट साइड से तो ये जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, ऊपर 1 है नीचे -1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1, आंसर आएगा इसका, क्लियर। तो हमने ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स कर ली। हाँ, ये वाली बची है हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अगर इंटू 0 पड़ा हो, दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, या तो 0 को 1/इन्फिनिटी की फॉर्म में चेंज कर लो या फिर इन्फिनिटी को चेंज कर दो 1/0 की फॉर्म में। जैसे ये वाला क्वेश्चन पड़ा है मेरे पास x इंटू कॉट एक्स, तो अगर x को 0 डाला तो 0 बन जाएगा, कॉट को 0 डाला
cos 0 बाय साइन 0. cos 0 इज 1 बाय साइन 0 इज 0. तो 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी. तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ये मेरे पास. क्लियर. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो x को तो कुछ भी चेंज कर सकती है, या तो आप इसको कर सकते हो cot x बाय 1 बाय x लिख सकती हूँ, क्योंकि x को मैं 1 बाय x लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. या फिर क्या लिख सकते हैं, x एज इट इज रहने तो cot को चेंज कर सकते हैं 1 बाय cot मतलब tan x में. तो लिमिट क्या पूछ रहे हैं वो x अप्रोचेस टू 0. इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं x बाय tan x को. ये तो हमने वैसे किया था स्माइली वाला. लास्ट वाली जो वीडियो हमने की थी उसमें एक बताया था कि tan इंटू कोई भी स्माइली और नीचे भी वही स्माइली पड़ी हो और लिमिट में भी वही स्माइली अगर अप्रोच कर रहे हो 0 को, उसका आंसर क्या होता है हमारे पास 1. तो यहाँ पे भी वही है, x पड़ा है, tan x पड़ा है और x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा. क्लियर. आई थिंक लिमिट्स वाले सारे कॉन्सेप्ट हो गए. अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी अगर हम ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी फंक्शन का, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना. तो नेक्स्ट टॉपिक हम वो देखेंगे. तब तक के लिए मतलब अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.